नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। लेटर वायरल हो रहा है, आप सबने लेटर देखा है। आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा पॉलिटिकल भी होगी, क्योंकि झारखंड में कोई एग्ज़ाम हो रहा हो और पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। थोड़ी बहुत चर्चा पॉलिटिकल हम लोग करेंगे। और उसके बाद एक मेरे व्यूअर ने एक सवाल पूछा था कि क्या कोर्स परचेस करना इंपॉर्टेंट है इस लास्ट टाइम पे, 40-50 दिन बचे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग उस पर भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो लेटर वायरल हुआ है, इस लेटर के वायरल होने से अगेन जितने भी छात्र जिनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब वो लोग फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाएंगे। और अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है हमारे पास, 40 दिन कम नहीं होता है, बहुत टाइम है। अभी भी सब किया जा सकता है, क्योंकि जो भी सिलेबस है आपने मल्टीपल टाइम्स इसको पहले से पढ़ा हुआ है, उसको फिर से रिपीट करना है, रिवाइज करना है। लास्ट मोमेंट पे आपको रिटेन वो सारी चीज़ें रहे और आप एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। इतना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करना है। जो पहले से पढ़ के रखा है उसी को पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए, बहुत है। ठीक है। अब पॉलिटिक्स इसमें क्या है कि देखिए, चंपई सोरेन जी का बयान सामने आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ समय और मिलता तो छात्रों के लिए और काम करते। साथ ही साथ उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाने का भी गम है, और ये सारी बात वो मीडिया पे बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहा है हेमंत सोरेन जी पे भी। अभी के टाइम पे आप अगर कोई पोलिंग हम लोग कराते हैं, कोई भी बड़ा चैनल पोलिंग कराएगा कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन जी या फिर चंपई सोरेन, जबकि सिर्फ 4 महीने 5 महीने का समय इनको मिला, तो मुझे लगता है 90% से अधिक चंपई सोरेन के साथ खड़े होंगे। और ये बात कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी को पता चली है कि इस 4 महीने 5 महीने में ही पॉपुलैरिटी गेन की है चंपई सोरेन ने। कारण क्या है कि इन्होंने छात्रों को कैटर किया है, छात्र जो चाह रहे थे उधर ध्यान दिया है। और 4 साल तक हेमंत सोरेन जी छात्रों को इग्नोर करते रहे, तो ये बात उनको पता चली है। ठीक है। अच्छी बात है अगर उनको ये बात पता चली भी है, तो अब अभी भी जो बचा हुआ समय है उसमें वो सारे काम करें, छात्रों के हित में काम करें, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है। कांग्रेस लगी हुई है अपने इन्फ्लुएंस में, हेमंत सोरेन जी को उन्होंने 4 साल में रखा है, अभी भी वो चाह रहे हैं। कांग्रेस जी तोड़ कोशिश कर रही है कि नियुक्तियां न दी जाए, एग्ज़ाम नहीं कराया जाए, क्योंकि काम नहीं होगा, इससे कांग्रेस को ज़्यादा लाभ है बजाय इससे कि काम हो। ठीक है। काम नहीं होता है तो गाली सिर्फ मुख्यमंत्री को पड़ता है। ठीक है। आप सब भी सिर्फ मुख्यमंत्री का ही नाम लेते हैं। काम अगर होगा तो तारीफ भी सिर्फ मुख्यमंत्री की ही होगी। ठीक है। तो कोई भी साथी जो आपको कोalition पार्टनर है, वो अंदर से तो कभी नहीं चाहेगा कि जो मुखिया है कोaliशन का उसकी तारीफ हो। ठीक है। और इसीलिए कांग्रेस का अभी भी ध्यान है 4-5 महीने में जितना माल अंदर कर सकते हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री को। लेकिन अगर इसी तरह बयान चंपई सोरेन का बीच बीच में आते रहेगा, तो ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन में कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है, तो बिल्कुल उसी तरह कैटलिस्ट की तरह चंपई सोरेन जी का बयान काम करेगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बीच बीच में बयान देते रहें, छात्रों को पॉइंट आउट करके लगातार आप बोलते रहिए। ठीक है। अब आगे कोर्स को लेकर के जो लोग पूछ रहे थे, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किसी कोर्स को परचेस करें या कोई आप टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करें। दूर दूर तक इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं बोलता। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने भी जो भी एग्ज़ाम्स निकाले हैं, चाहे जेपीएससी हो, चाहे इससे पहले दरोगा का हो, पंचायत सचिव हो, जो भी एग्ज़ाम्स हम लोगों ने रिटर्न पास किया है, कहीं कोई टेस्ट सीरीज़ या फिर कोई कोर्स कभी हम लोगों ने परचेज नहीं किया। सेल्फ स्टडी किया है और सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही रिजल्ट आया है। ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से चॉक आउट कर पा रहे हैं, अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप अपना रूटीन सेट करते हैं, अपना टारगेट खुद सेट करते हैं, उसको अचीव भी करते हैं, तो आपको कहीं किसी की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से खुद से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, उनमें पोटेंशियल बहुत है, काबिलियत बहुत है, लेकिन वो खुद के लिए अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अपना प्लान वो बना नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता आज मैं क्या पढूं, कल मैं क्या पढूं। पोटेंशियल है, याद भी रख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज रहते हैं कि अरे अब मैं क्या करूँ, 40 दिन बचा है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है। तो ऐसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि लास्ट मोमेंट पे आप पैसे ना देखें, आप कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के साथ जुड़ जाइए। ठीक है।
आपके लिए वो काम कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टारगेट देता हूँ और फिर क्वेश्चन देता हूँ। लेकिन जो लोग क्रैश कोर्स वगैरह चलाते हैं, जो लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो लोग तो बहुत मेहनत करते होंगे, ठीक है। वो सारा चीज़ आपके लिए मेहनत कर दे रहे हैं, सारा चीज़ डिज़ाइन कर दे रहे हैं और आपको परोस दे रहे हैं कि आज आपको ये पढ़ना है, कल आपको कुछ और दिया जाएगा, उसको पढ़िएगा। पूरा डिज़ाइंड वे में वो लोग आपको देते हैं। तो अगर आपको फील होता है कि नहीं आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कैसे आगे बढ़ें, कैसे अप्रोच करें, इस तरह की आपको मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप किसी न किसी चैनल के साथ जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि सीजीएल के लिए 400, 500, 600, 700 से अधिक कहीं कोई चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। इतना इन्वेस्ट एक अपने ड्रीम पोस्ट के लिए तो आप लोग कर ही सकते हैं। एएसओ बनना है, किसी को सीआई बनना है, और आप 600-700 रुपये, 800 रुपये के लिए, या फिर 1000 रुपये किसी का होगा, ठीक है। आप उसके लिए लास्ट मोमेंट पे आप चिंदी चोर की तरह कर रहे हैं, चिंदी बन रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अगर आपको कहीं भी मन में डाउट आ रहे हैं तो कोर्स ले लीजिए लास्ट मोमेंट पे। अगेन आपको कोई डाउट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, तो फिर आराम से खुद से कर लीजिए। तो ये मेरा जवाब। बाकी आप लोग भी सब होशियार हैं ही, ठीक है। सरकार की तरफ से कैलेंडर भी आपको दे दिया गया था। अब मैट्रिक्स वगैरह, सीट मैट्रिक्स भी देख रहे हैं, धीरे धीरे वायरल हो रहा है, ठीक है। तो साफ मैसेज है कि ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, अगस्त में ही एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो जो बचा हुआ टाइम है, पढ़ाई करिए, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करिए, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लैंग्वेज बहुत क्रूशियल होने वाला है जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और ख़ास करके खोट्टा और नागपुरी वाले 90 से कम में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। खुद मेरा 90 क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि 90 क्रॉस आपको करवाना होगा, चाहे खोट्टा हो या नागपुरी हो। खोट्टा वाला को तो 95 प्लस करना होगा, नागपुरी में 5 नंबर का रिबेट थोड़ा सा है, ठीक है। नागपुरी 90 प्लस, खोट्टा 95 प्लस, आपको इतना ले करके चलना ही चलना है। बाकी झारखंड में 40 क्वेश्चन है, वहाँ पर भी स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। और जेपीएससी के तर्ज पर तैयारी नहीं करिएगा, क्योंकि अभी सब जेपीएससी दे करके उठे हैं, ठीक है। पता चला कि उसी मोड में पढ़ रहे हैं। जेपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ वैसा नहीं पूछा जाएगा। यहाँ सिंगल वन लाइनर ही रहेगा। यहाँ नदी, झरना, पहाड़, पर्वत, दार्शनिक स्थल, ठीक है। हिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वो सब पे ज़्यादा फोकस करना है। पॉलिटी में यहाँ की राज्य व्यवस्था जो झारखंड की है, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो कोई भी एक किताब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करिए आराम से, कोई भी एक किताब सॉल्व करिए आराम से, आपका 40 में 30 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स अगर कर लेते हैं तो स्कोर और ज़्यादा आपका एक्सेल कर जाएगा। करंट अफेयर के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं कि कौन सी किताब मार्केट में आई है। आप लोगों को कुछ आइडिया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरा भी इससे थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। लेकिन करंट अफेयर्स भी झारखंड का पढ़ के जाइएगा, टारगेट करिएगा, कोई एक मैगजीन खरीद करके लाइए, किसी की भी, चाहे डीएसपी की, चाहे हो सकता है एग्जाम फाइटर्स भी कोई करंट अफेयर किताब लेकर के आए, या स्टडी फॉर गोल्स वाला भी लॉन्च करता है। कोई सा भी एक मैगजीन लीजिए जो मार्केट में है और उसको पूरा पढ़ जाइए। 1 से 2 दिन का टारगेट सेट करिए, करंट अफेयर कंप्लीट करिए, क्योंकि एक एक नंबर के लिए यहाँ पे लड़ाई होगा, ठीक है। अगर 2000 सीट है तो कम से कम मान के चलिए कि, हाइपोथेटिकल बात है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मान के चलिए 100-200 सीटें गायब हो गई, ठीक है। तो बाकी जो बची सीटें हैं उस पर एकदम कट थ्रोट कंपटीशन होगा। तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर। तो आप ये ना सोचें कि हम करंट अफेयर छोड़ देंगे, हम सेंट्रल करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, हम झारखंड का नहीं पढ़ेंगे, हम ये सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, वो सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, ये फिर नहीं करना है। हर एक सेक्शन तैयार करके जाना है, क्योंकि इतना समय मिला है कि शायद ब्रह्मांड में किसी भी परीक्षा में इतना समय नहीं मिला होगा। ये अपने आप में एक अनोखा परीक्षा है जिसमें समय अपार छात्रों को मिला है। तो एक एक सेक्शन तैयार करके जाइए। जैसे ही आप किसी सेक्शन को छोड़ रहे हैं वैसे ही आप रेस से पीछे हो रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, एक एक क्वेश्चन की, एक एक मार्क्स की यहाँ पे लड़ाई है। बाकी सारी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कंपटीशन डेफिनेटली है, लेकिन वही 70-75% के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। कट ऑफ 70 से नीचे रहेगा। मैं एएसओ वगैरह की बात कर रहा हूँ, 75 तक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। बस थोड़ा सा ये लोग क्वेश्चन स्टैंडर्ड करें, पिछली बार की तरह ना पूछें। अब सेम टू सेम पिछली बार की तरह रिपीट कर देंगे तब फिर थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहेगा ही,
लेकिन इस बार उम्मीद है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहेगा, और उस केस में 75% स्कोर करने वाले ASO बनेंगे। ये आप लोग कहीं रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। अभी आप देख लीजिए JPSC का ही देख लीजिए, कितना 62-65% से कम ही कट ऑफ गया है, जबकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तब ये हाल है। यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है, और जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ कट ऑफ बहुत हाई नहीं, बहुत तो 80-85 बोलते हैं। तो उनके मन की बात है, एक्सपीरियंस की कमी है। जिस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग रहता है उतना ही कट ऑफ कभी नहीं जाता है। बाकी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करिए, 80-85 का करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं तो आपके ऊपर है। जो भी लोग चैनल पे नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ और वीडियोस अपलोड करूँ रिलेटेड टू CGL, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।